हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की बात की थी, यूनियन टेरिटरीज़ की बात की थी, प्लस उसमें कुछ डिटेल्स को लेकर के डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने उसके क्षेत्रफल यानी एरिया को लेकर के डिस्कस किया था, प्लस वहाँ की जो लैंग्वेज है, प्लस वहाँ का जो कैपिटल है, वहाँ का क्या 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 चीज़ें फेमस है, उससे रिलेटेड लेकर के एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के। आज उसी की सीरीज़ में आज हम लोग राज्य को लेकर के, आज स्टेट्स को लेकर के हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारे स्टेट्स के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो हमको जानकारी होनी चाहिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से। प्लस हमें उन फैक्ट्स के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है कि कभी मान लीजिए हम अपने ट्रैवल में उस जगह पे जाते हैं तो उसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें हमारे भारत को कई क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। जैसे उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है ना, और उसमें पूर्वी क्षेत्र है, फिर दक्षिणी क्षेत्र है, फिर उसके बाद आपका पश्चिमी क्षेत्र है। तो चलिए इसको जो थोड़ा सा हम मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैप में अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। ओके। ओके, जैसे कि अभी हमने आपके सामने एक मैप ओपन करके रखा है। मैप हमने इसलिए ओपन करके रखा है ताकि आपको जो चीज़ें समझाई जाएँ, बताई जाएँ, वो आसानी से आप समझ सकें, और क्योंकि पिक्चोरियल मेमोरी हम लोग की बहुत स्ट्रांग होती है, कोई भी चीज़ पिक्चर फॉर्म में देखते हैं, रियलिटी में देखते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए हमने उत्तरी क्षेत्र की बात की है, तो जो हमारे नॉर्थ जोन है, हम दोनों ही लैंग्वेज में बाइलिंगुअल बोलेंगे ताकि जो हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को ग्रैप कर सकें। ओके, तो जो हमारा जो नॉर्थ जोन है यानी उत्तरी जोन जो है, उसमें 6 राज्य आते हैं। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका आता है उत्तर प्रदेश, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश है। देन उत्तराखंड, ये है यहाँ पर। ठीक है। देन आपका आता है पंजाब, पंजाब एरिया आता है। फिर उसके बाद आपका आता है हरियाणा, हरियाणा आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। फिर इसके बाद आता है जम्मू, जम्मू को आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद आपका आता है जो यूनियन टेरिटरी वाला है, वो है केंद्र शासित प्रदेश, वो है आपका दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली आपको यहाँ पे बहुत छोटा सा दिखेगा, ये जो पोर्शन है ये दिल्ली है। ठीक है ना, इन चीज़ों में इसको बांटा गया है ताकि इस चीज़ों को आगे चल के जब प्रशासन किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, तो उसमें और आसानी आ सके। जैसे क्या होता है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें तो बहुत आसानी से किसी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो भी राज्य आते हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, और एंड यूनियन टेरिटरी जो आती है आपकी, वो आपकी दिल्ली और चंडीगढ़ है। ठीक है ना, तो अभी तक की तो हमने जो बात की थी वो यूनियन टेरिटरी वाला तो वीडियो हमने पहले ही बना दिया था। और अब आपकी बात कर रहे हैं राज्य की। ठीक है, तो अब ये क्या है, कैसे जानते हैं कैसे ये चीज़ डेवलप हुई है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि जो ये जो क्षेत्र थे ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण थे भौगोलिक विशेषताओं के तौर पे देखा जाए तो। सिंधु गंगा का मैदान और हिमालय था। मतलब कि ये जो हमारा इधर वाला पोर्शन आ रहा है ये पूरा हिमालय पोर्शन आता है, यहाँ आपने देखा होगा, ये पूरा पोर्शन जो है वो हिमालय पोर्शन में आता है। ठीक है ना, और यहीं से क्या है, सिंधु नदी निकली हो, यहाँ पे आपका आ जाता है, ये गंगा रिवर जाती है इधर से, आपने देखा ही होगा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड से होते हुए आती है ना। तो ये जो है ये क्या है, मेन क्या होता है कि ये उत्तरी क्षेत्र को मध्य एशिया और तिब्बती पठार से अलग करती है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तिब्बती पठार है ना, और ये जो हमारा एशिया का पोर्शन है, जो निचला पोर्शन है, ये हमारा आता है, ये जो पोर्शन आता है ये हमारा नीचे पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब पेनिनसुलर क्या होता है, देखिए क्या है कि इस वीडियो के थ्रू हम एक्स्ट्रा भी नॉलेज आपको देते चलेंगे। पेनिनसुलर इंडिया वो कहा जाता है, जैसे कि अभी आपको इसमें दिखाना चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंडिया है, नीचे से तीन तरफ से पानी से जुड़ा हुआ है कि नहीं। इसकी जो ज़मीन है, जो हमारा जो देश है, वो निचले सिरे में तीन छोर से पानियों से घिरा हुआ है। तो जो ऐसी ज़मीन होती है जो तीन छोर से पानी की तरफ से घिरी होती है, उसको हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आइए जानते हैं और चीज़ों के बारे में। ठीक। हाँ, अब बात करते हैं कि जो उत्तरी भारत के जो कई राज्य थे वो ऐतिहासिक केंद्र भी रहे हैं। अब उसमें क्या ऐसा था, क्योंकि उसमें जो गुप्त काल के थे, मौर्य काल के थे, मुगल थे, ब्रिटिश थे, सिख साम्राज्य थे, और भी कई सारे शामिल थे। वो क्या था, उनका एक कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है, मतलब कि वो उसमें सबसे ज्यादा उनका अधिग्रहण या उनका आधिपत्य इसी भूमि पे था। उत्तर भारत के तीर्थ केंद्रों और विरासत स्थलों में चार धाम, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर, ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा भी शामिल था। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको किस जोन में मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें आपको नॉर्थ जोन में ही मिलेंगी। ठीक है ना, ओके, इतना क्लियर है। आइए चलिए अब कुछ डिटेल में बात करते हैं अपने राज्यों के बारे में।
देखिए, एक ही वीडियो में सारे राज्यों को कवर कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। तो इसको बहुत लेंदी ना करते हुए इन वीडियोस को थोड़े थोड़े शॉर्ट पार्ट में बांटते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम अपनी एक वीडियो में 6 राज्यों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। 6 या 7 ऐसे कुछ लेकर के चलेंगे, ताकि इसको हम 2 से 3 वीडियो में कवर कर सकें। ओके। देखिए, हमने कुछ ये मैप ऐसा ले रखा है जिसमें आप लोग कैपिटल को बहुत आसानी से मार्क कर सकें। तो सबसे पहले, क्योंकि नॉर्थ जोन की बात चल रही है, तो नॉर्थ जोन में हम देख सकते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारा लद्दाख है उसकी राजधानी क्या है, लेह है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर गर्मी में, और जम्मू सर्दी में, ठीक है ना। विंटर और समर की राजधानी अलग अलग है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है ना। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, जो हमारा राज्य है, इसकी राजधानी क्या है, शिमला है, ठीक है ना। पंजाब की क्या है, चंडीगढ़। और इसी के साथ साथ आपकी क्या हो जाती है, आपकी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन ये किसी और के साथ भी शेयर करती है। वो किसके साथ शेयर करती है, वो आपकी शेयर करती है हरियाणा के साथ, ठीक है ना। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। देन आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। आपकी पटना की राजधानी, सॉरी माफ कीजिएगा, बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है ना। अब इधर आप देख सकते हैं कि कुछ नॉर्थ जोन में एक और भी राज्य है, जिसमें आप सिक्किम देख सकते हैं। तो सिक्किम आपकी आ जाती है गैंगटोक की, इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी राज्यों की राजधानी आपको इसलिए बता दिया ताकि ये मार्क करने पर ये पता चलता है हमको कि ये स्टेट और इसकी कैपिटल क्या है और कहाँ पे हमारे मैप में कहाँ पे लोकेट करती है। जो अभी पहली बार मैप देख रहे हैं उनको लोकेट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये, क्योंकि ये चीज़ें करके एक्टिविटी के थ्रू अगर हम देखें तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इतना क्लियर है। अब जैसे कि और भी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा राजस्थान है, ये बाकी स्टेट्स के मामले में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे पहले है। फिर इसके बाद इसको जो भी कैटेगरी वाइज आती जाएगी वो हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए। ओके। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है आपका लखनऊ। अब ये आता किस रीजन में है, तो ये आता है आपका सेंट्रल रीजन, ठीक है ना, जिसे हिंदी में केंद्रीय बोलेंगे, केंद्र में आता है, ठीक है ना। फिर इसकी बात करें तो जो इसका कैपिटल है वो तो हमने आपको बता दिया लखनऊ है, लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। इतना क्लियर है। अब इसका कैपिटल तो आपका हो गया, प्लस इसमें जो आपका एरिया आता है वो एरिया आता है, ये आता है करीबन 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर आता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आपको वैल्यू बता रहे हैं। प्लस इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी है, और जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कही जाती है वो है उर्दू, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो ये हमने बात की अपने उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। अब उत्तराखंड के ये भी क्या है, आपका रीजन आता है सेंट्रल रीजन में, और इसकी भी जो राजधानी है वो आपकी देहरादून है, ये सभी को पता होगा, है ना। देहरादून इसकी राजधानी है। जो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 9 नवंबर, कब है, 9 नवंबर, 9, सॉरी माफ कीजिएगा, नवंबर 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इतना क्लियर है। तो अलग होने के बाद ये 13 जिलों को लेकर के बनाया गया था, यानी 13 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के एक नया प्रदेश बनाया गया था। इतना क्लियर है। अब इसका जो एरिया है वो है अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। इतना क्लियर है। ये इसका एरिया था। और जो लैंग्वेज बोली जाती है वो ज़्यादातर इसकी हिंदी और संस्कृत बोली जाती है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारा हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश, जिस जो हमारे नॉर्थ रीजन में आता है, ठीक है ना, नॉर्दर्न रीजन में आता है। प्लस अब इसमें क्या है, इसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो हमने शिमला बता रखी है। जो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 25 जनवरी 1971 है। क्या है, 25 जैन 1971, ठीक है ना। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, किसका, हिमाचल प्रदेश का। क्लियर है। चलिए आइए जानते हैं और भी चीज़ें इसके बारे में। अब क्या है कि इसकी जो एरिया है वो है 55,673, और जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी और संस्कृत यहाँ पे भी बोली जाती है। क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे पंजाब डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है ना। पंजाब डिस्ट्रिक्ट में क्या है, पंजाब का जो राजधानी है वो है आपकी चंडीगढ़, ठीक है ना। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो है 1 नवंबर 1966, और जो एरिया कवर करता है पंजाब स्टेट वो है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है। इतना क्लियर है।
ठीक है, अब बात आती है हमारे नेक्स्ट स्टेट की, वो है बिहार। बिहार का कैपिटल आप सभी को पता है कि ये है पटना, और ये रीजन में आता है ईस्टर्न रीजन में, ठीक है ना। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसका जो एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स। ओके, यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी एंड उर्दू बोली जाती है। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। तो हमने आज की जो डेट में जो कौन कौन से स्टेट कवर किए, हमने बिहार कवर किया, उत्तर प्रदेश कवर किया, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश कवर किया, उत्तराखंड कवर किया, पंजाब कवर किया। अब हमारी बारी आती है किसकी, हरियाणा की। हरियाणा के बारे में आप सभी लोग काफ़ी कुछ चीज़ें जानते होंगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं जानते हैं वो हम बता देते हैं, ठीक है ना। हरियाणा की राजधानी हमारे पंजाब की राजधानी की ही है, जो सेम है, वो है चंडीगढ़, और ये नॉर्थ रीजन में आता है, ठीक है ना। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1 नवंबर 1966, और जो इसका एरिया है वो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और जो यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, जिसे एक नॉर्मल भी कहा जाता है, हरियाणवी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है एंड पंजाबी बोली जाती है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से स्टेट्स कवर किए, आपका उत्तर प्रदेश कवर किया, बिहार कवर किया, हरियाणा, उत्तराखंड, माफ़ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है ना। तो कितने राज्य हुए आपके, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, हरियाणा 4 एंड पंजाब 5 एंड हिमाचल प्रदेश 6, ठीक है ना। अपनी इस वीडियो में हम सिक्स स्टेट्स को लेकर के चलेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हम याद करें बहुत आसानी से हमको याद हो जाए, पिक्चर फॉर्म में देखेंगे तो समझ में भी आएगा, ठीक है ना। आने वाली वीडियो में हम आगे की और भी राज्यों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अभी हमने नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में जाना। हाँ, कहने के लिए ये भी कह सकते हैं हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं बताया, लेकिन क्योंकि हमने यूनियन टेरिटरी का ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, दिल्ली के बारे में बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो में विजिट करके और डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा पढ़ाना आपको पसंद आया हो, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा स्टोर हो रही हों, तो आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं जिसके थ्रू हम और भी अपने कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इन फ्यूचर, ठीक है। वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।